नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक कंपनी के बारे में जानने के प्रयास करेंगे। वो कंपनी बेसिकली क्या है, वो ऑयल बनाती है। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कामकाज है। तो ऑयल में केवल मत समझना, समझिएगा बेसिकली जो ये केवल ऑयल में इंडस्ट्रियल ऑयल बनाती है, पर्सनल ऑयल बनाती है। इसकी वेबसाइट्स पे जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं और तो उसमें निकल के आते हैं एक्सटेंसिव एंड डाइवर्सिफाइड। इनके पास कस्टमर बेस है और प्रोडक्ट और ऑफर बाय द कंपनी का नाम है गंधार वाइल। बेसिकली गंधार वाइल रिफाइनरीज इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। और ये जो कंपनी है वो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड द परफॉर्मेंस वाइल बनाती है। साथ में देखा जाए तो उनके पास प्रोसेस इंसुलेटिंग्स वाइल्स बनाती है, जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट में काम आती है, या फिर रबर प्रोसेसिंग में काम आती है, या फिर ट्रांसफार्मर वाइल में काम आती है। तो इसको एक तरह से ये कहा सकता है, ये एक इंडिविजुअल से लेकर के और कॉरपोरेट तक अर्थात इंडस्ट्रियल तक को ये वायर सप्लाई करती नज़र आती है, जो कि इसका मैन्युफैक्चर्स कामकाज करती नज़र आती है। तो इसकी वेबसाइट्स पर हमने देखा इसका क्या क्या अचीवमेंट्स वगैरह हैं। तो इस क्यों जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका मार्केट की तरफ हम जानने का प्रयास करेंगे कि मार्केट में क्या लगता है। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा चल गया, तो ये लगातार चलती नज़र आती है स्टॉक है, या कुछ ऐसा है कि लगातार चलती नहीं गिरती हुई स्टॉक है, या फिर एक स्टेबिलिटी नहीं बना पा रही है। तो ये स्टॉक बहुत पुरानी नहीं है, पहले बताऊं दोस्तों, ये रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी। मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर 2023 में लिस्टिंग हुई थी। इसका मैंने देखा जाए तो 6 और 7 8 महीना हुआ होगा। इसकी चर्चा करते हैं, जो क्या लिस्टिंग के बाद का जो जो परफॉर्मेंस था, वो क्या निकल के आता है इस स्टॉक के बारे में। तो चलते हैं, पहले हम गंधार रॉयल रिफाइनरीज लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले लोग दोस्तों कहते हैं लोग, जो करंट प्राइस, मैं कहता हूँ करंट प्राइस का क्या मतलब, क्योंकि ये तो वो आपने जो दिया वही प्राइस है। अर्थात मार्केट में किसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल के बेसिस पे। इसीलिए हम इसको काट देते हैं। चलते हैं आगे, आगे समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल में बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू 120 रुपये। इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या कहती है, इसका डबल के आस, नियर अबाउट द डबल तो नहीं है, फिर डबल से थोड़ा सा कम है, 220 के आसपास। और इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में पता होगा, बेसिकली एसेट्स रेशियो के बेसिस पे इसको निकाला जाता है। अब आते हैं दूसरी और ये तीसरी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू है 2 रुपये का। और एक वैल्यू और आती है जिसका नाम है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। वो निकल के आते हैं 14 रुपये चार चार 40 पैसे के आसपास। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो पोटेंशियल्स क्या कहती है मार्केट को लेकर के, और एक्सपेक्टेशन क्या कहती है। तो इनका सॉरी दोस्तों, तो ये इनका डेट सिक्योरिटी पर बड़ा लोगों का फोकस होता है। तो डेट सिक्योरिटी कितना है, 0.23। करंट रेशियो काफ़ी बड़ा है, 2.53। अर्थात करंट रेशियो मतलब पता है ना, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का रेशियो निकाल दे तो करंट रेशियो निकल के आती है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल पोटेंशियल की तरफ। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कितना है, 8.09 के आसपास। अब इसके बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का पोटेंशियल क्या है मार्केट में, 15.1। अर्थात इससे डबल के टू टर्म्स मान सकते हैं इसको। जो स्टॉक की परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल की परफॉर्मेंस से बेहतर साबित होती नजर आ सकती है इन द फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लेकर के चलती है। बेसिकली ये जो होता है वो प्राइस टू अर्निंग होता है। तो प्राइस टू अर्निंग बेसिक लोग कहते हैं इसको, सिंपल और सिंपल समझेंगे आप तो प्राइस टू अर्निंग ही होता है। लेकिन ये बेसिकली मैं इसको पोटेंशियल समझता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल्स ये जो मार्केट को क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं इसको लेकर के, ये इसलिए यहाँ पे डिसाइड निकल के। अब आगे आते हैं, आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में। कंपनी अभी तक डिविडेंड का कोई पार्ट रहा नहीं, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। अब इन सबको यदि मर्ज करके देखें तो क्या निकल के आती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 1.81। अर्थात अभी देखा जाए तो करीब इसमें दो गुना भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि 120 का डबल इसका प्राइस है। और इंटरेस्टिंग वैल्यू भी कितना है, 220 के आसपास। और फिलहाल ये प्राइस ट्रेंड करता है 217। अर्थात ये जो प्राइस है इससे मैच करती नजर आती है फिलहाल। अब मार्केट कैप के बारे में पता है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, नौ नियरली 10 करोड़ के आसपास। 10 करोड़ से हम किसको गुना करते हैं, निकलती है ये नियरली प्राइस। आते हैं आगे, आगे क्या कहती है कंपनी के थोड़ा सा पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल कंपनी कहती है, जो 1992 में कंपनी बनी थी गंधार ऑयल लिमिटेड के नाम से। और ये कंपनी इज द प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चर ऑफ द वाइट ऑयल एंड द कैटर्स टू द कंज्यूमर एंड द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में कामकाज करती थी स्टार्टिंग में। लेकिन इनके वेबसाइट्स अब आज के टाइम में देखा है तो, क्योंकि वेबसाइट्स हम इसलिए तो ओपन करते हैं, जो इनके पास वेबसाइट्स में और क्या इन्फॉर्मेशन है
क्या क्या इनके पास माइलस्टोन्स निकल के आती है। तो माइलस्टोन के बारे में ये चर्चा करते हैं। 2022-23 तक का डेटा, 24 का डेटा उन्होंने अपडेट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, इसके हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा जो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट में, उन्होंने ये कहा जो प्रोडक्ट और सर्विसेज मेरे पास, चाहे वो पर्सनल केयर की वाइल हो या हेल्थ केयर की हो या परफॉर्मेंस वाइल की तरफ हो, और साथ में प्रोसेसिंग इंसुलेटिंग वाइल्स भी बनाती है कंपनी, जिसमें कि ट्रांसफार्मर के लिए जो वाइल की ज़रूरत होती है उसमें, साथ में जो कि रबर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो वाइल की ज़रूरत होती है, साथ में लुब्रिकेंट्स की बात करें तो कहती है इंडस्ट्रियल्स एंड ऑटोमोटिव्स वाइल बनाती है कंपनियाँ। अच्छा देखिए, मार्केट में इनके पोटेंशियल्स हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो इसका दर्शाता कहाँ से है, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल और इसकी स्टॉक पोटेंशियल। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कितना कहती है, 8.09, और स्टॉक पोटेंशियल कितना कहती है, 15.1 के आसपास। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आती है, नेक्स्ट लेवल निकल के आती है 52वीं की हाई तरफ हम नजर डालते हैं। 52वीं की हाई की तरफ देखें तो कितना कहते हैं, 344 के आसपास। लो की साइड देखें तो कहती है 142। और न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो हम एक बार चर्चा करेंगे किसके ऊपर, एक बार चर्चा करने वाले हैं आईपीओ की तरफ, और आईपीओ इसके लिए क्या लेके आई थी, और आईपीओ में क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या रिटर्न बना था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। और इनका आईपीओ के बारे में चर्चा करूँ तो आईपीओ कब आई थी इसकी, आईपीओ आई थी इनकी, ओपन हुआ था करीब नवंबर 22 नवंबर को ओपन हुआ था 23 में, और 24 को क्लोज हो गया, और लिस्टिंग हुआ था करीब 30 नवंबर को उसका अर्थात एक सप्ताह में सबकी लिस्टिंग होती है। अब इनका जो आईपीओ आया था, वो आईपीओ आया था 169 रुपये के आसपास का, 169 का इशू साइज था। इनको 500 करोड़ की फंड की ज़रूरत थी, और इन्होंने लिस्टिंग करवाई कितने पे, 298 पे इनकी जो प्राइसिंग थी स्टॉक की। इनकी जो आईपीओ की लिस्टिंग कितने पे जब मार्केट ओपन हुआ तो 298 पे, जो कि लिस्टिंग गेन सीधा सीधा देखा जाए तो लिस्टिंग गेन कितना बनती है, 76% की। तो सोचिए, एक सप्ताह में 76% कोई देता है क्या, 76% रिटर्न देता है यहाँ पे इन स्टॉक में। एज ऑन डेट आज के टाइम में देखा है तो आज के टाइम में परफॉर्मेंस देखती है केवल 28% के आसपास, क्योंकि ये परफॉर्मेंस कहाँ से देखती है, ये इनके डेटाबेसेस में कहती है। अब सेम डेटाबेस हम वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे एक्चुअल में है कि। अब कहती है हम कंपनी के बारे में लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, और उसमें एक नज़र डालते हैं बीएससी पे, और बीएससी इसके बारे में और क्या अपडेट निकल के आती है। तो कंपनी की हमने जो चार्ट देखा, चार्ट में क्या दर्शाती है, चार्ट में ये दर्शाती है लगातार इसमें जब स्टॉक मार्केट उसका लिस्टिंग के बाद ओपन हुआ, फिर वहाँ तक पहुँची तो थी, लेकिन पहुँचने के बाद ये सस्टेन कर नहीं पाया, लेकिन सस्टेन नहीं करने की वजह से लगातार इसमें क्या हुआ, एक गिरावट का माहौल बन गया, और इस गिरावट के माहौल में गिरावट की माहौल रही, और दोबारा सस्टेन करती नज़र नहीं आई। और इसका देखा जाए फिलहाल, तो फिलहाल ये एक सेम प्राइस के आसपास बहुत दिनों से ट्रेंड करती नज़र आती है। अर्थात ट्रेंड कैसे ट्रेड करें, लगातार एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड करती नज़र आती है। क्या यहाँ से बड़ी सी मोमेंटल आने वाली है, या ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे एक महीने के चार्ट को देखो तो एक महीने में पता है ना, 4 जून में मार्केट में क्या हुआ था, सपाटा हुआ था। सपाटा के बाद मार्केट में जंप जो किया, वो जंप का आकलन क्या था, जंप का आकलन यदि हम कंपेयर करेंगे अभी 4 तारीख को, तो मार्केट में ये देखने को मिलेगा जो अच्छा ये तो बड़ा परफॉर्मेंस कर दिया स्टॉक्स, क्योंकि वो मार्केट उस दिन क्या हुआ, एक बियर मार्केट में कन्वर्ट हो गई थी, इसलिए मार्केट के सिस्टम में ये निकल के आई। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट कंपनी के बारे में क्या कहती है। कंपनी कहती है हमारे पास क्या मिला, एक एक आज अर्थात 1 तारीख का आज का ही डेट निकल के जहाँ पे कहती है अवार्ड्स ऑफ द ऑर्डर रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, और इसके बाद अवार्ड मिला। अवार्ड में क्या मिला है उसकी तरफ एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट में, और कहती है हमारे पास क्या लेटेस्ट, और इसका टाइमिंग क्या था, टाइमिंग मार्केट क्लोज से पहले, अर्थात 3:27 पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया स्टॉक को। और यह है क्या, जो जो स्टॉक में परफॉर्मेंस लेवल आज की देखने को मिली थी, वो कब मिली। अब देखिए इनकी परफॉर्मेंस कब देखने को मिली, प्राइस चेंज को लेकर के इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है नियरली 3:43 के आसपास। अर्थात क्या मार्केट कितने बजे तक क्लोज ओपन था, 4 बजे तक। ये शायद देखा जाए तो मार्केट इनका 3:47 में इसका प्राइस में इम्प्रूवमेंट होती है। और यहाँ पे रिजल्ट के बाद, अर्थात ये जो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन शेयर किया था 3:27 पे, अर्थात मार्केट क्लोजिंग का टाइम था, हो गया था। उसके बाद मार्केट में पोटेंशियल क्या बढ़ा, उसके बाद मार्केट में लगा जो 3:41 पे है, मार्केट में सीधे के सीधे एक बड़ी सी
यहाँ पे डील होती नजर आई, और लंबा अच्छा खासा करीब 4,000 के आसपास जो इसमें उतना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड नहीं था, वो एक ही बार में कितना आती है, करीब करीब 9,000 10,000 के आसपास की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है इस मार्केट को लेकर। अब आगे आते हैं, कहती है कंपनी के बारे में क्या इनके पास मिला, क्या ऑर्डर क्या मिला। तो कहती है कंपनी, एज पर द डिस्कशन ऑफ द, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था सेबी के हिसाब से, वो डेटेड इन द 13 जुलाई को, एक 23 में, हेयर बाय द इन्फॉर्म्ड एट द टेक्सोल्स लुब्रिटेक्स, जो कि फॉरेन मटेरियल्स सब्सिडरी हैज बीन द रिसीव्ड इन द ऑर्डर फ्रॉम द, ये कहती है जो ऑर्डर के लिए कहती है, जो हमारे पास ऑर्डर मिला कहाँ से, ये कंपनी हमारी कहाँ की थी, अबू धाबी इंटरनेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, जो की है, जो कि फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन PJSC UAE, अर्थात दुबई की कंपनी है, अबू धाबी की, अर्थात अबू धाबी की मतलब सीधा समझिए दुबई की। तो वहाँ पे देखा गया कि जो कि कंपनी है, उनको उनको क्या मिलता है, उनको जिसका नाम है दिब्यलोड और दिब्यॉल सॉल्यूशंस, विद इन सॉल्यूशंस, ये इन्होंने क्या किया, इनने, दिब्यल इनकी ब्रांड है या उनकी ब्रांड है, ये उनकी ब्रांड है या इनकी ब्रांड है, इसमें देखा है तो मुझे लगता है इनकी ब्रांड है, दिब्यॉल। ये कहती है अबू धाबी इज द नेशनल, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन PJSC एडनोक डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कहती है स्कोप मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग लेबल एंड द मेक अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डक्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको मिलेगा। और क्या मिला है इसके पास, उनको ऑर्डर ऑर्डर की तरफ फोकस करते हैं। कहती है द फॉरकास्ट एवरेज एनुअल वॉल्यूम इज 30 लाख, शायद 30 लाख नहीं, 3 करोड़ नियर अबाउट है, 3 करोड़ के आसपास है लीटर, 30 मिलियन लीटर फॉर ईच ईयर, 2024 में, 25 में और 26 में, 3 साल के लिए उनको एक कॉन्टैक्ट मिलता नजर आता है डिस्ट्रीब्यूशन और उसके लिए। और इसका वैल्यूशन की बात करते हैं, कुछ वैल्यू के अब कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, जो भी कहते हैं करीब करीब नियर अबाउट था 45 मिलियन का, जो कि अप्रॉक्स देखा है तो 375 करोड़ का इनके पास ऑर्डर है, जो कि ईच साल में देखने को मिल सकता है, जो कि 24 में, 25 में, अर्थात 3 साल का देखा जाए तो कितनी निकल के आती है, 3 तिया 900 और 75 तिया 225, 225 के आसपास, अर्थात 1125 करोड़ के इनके पास 3 साल में ऑर्डर एक तरह से बुक होती नजर आती है। तो ये इनके लिए थोड़ा सा पार्ट्स था, जहाँ पे देखा जाए 375 करोड़ ईच ईयर। तो ये इनके लिए लेटेस्ट अपडेट निकल के आई थी। अब आते हैं इसके कंपनी में, जो कि हमने चार्ट देख रहे थे, चार्ट में आखिर क्या हुआ, जो मार्केट में जो है वो मार्केट में 3 बजकर 43 मिनट के बाद मार्केट रिएक्ट करना चालू करती है, और यहाँ पे पुल बैक होती नजर आती है स्टॉक। सॉरी दोस्तों, इसलिए दिस इज ए लाइव, सो हम इसमें एडिट नहीं कर सकते कुछ भी, इसीलिए जो मेरी तबीयत खराब है तो उसका भी आपके पास वॉइस, नॉइज़ वाली वॉइस निकल निकल के आती होगी, लेकिन कर कह सकते क्योंकि हमारा वीडियो एडिटेड नहीं होता। आते हैं आगे, और आगे कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था, रिजल्ट की टाइप देखा तो रिजल्ट में क्या निकल के आते, रिजल्ट में निकल के आया जिनका जो सेल्स था, वो रेवेन्यू मॉडल था, वो गिरावट में थी पिछले दिसंबर क्वार्टर से, लेकिन एवरेज देखा जाए कैसे, और एवरेज क्या कहती है, ओवरऑल चारों के चारों जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी स्टैंड लॉन डेटा के बेसिस पे कहती है, उसमें सारों के सारे में क्या कहती है, डिक्लाइन करती नजर आती है। अब कहती है कंपनी के बारे में क्या और लेटेस्ट अपडेट निकल के आता है। क्वार्टरली डेटा कहती है जो कंपनी का ओवरऑल जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर सेल्स था, वो करीब डाउन हो गया मार्च के अंदर। दिसंबर में अच्छा खासा इंक्रीज था, सितंबर में इंक्रीज था, जून में इंक्रीज था, और इससे पहले दिसंबर में इंक्रीज था, अर्थात इनके पास जो मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट है ना, मार्च में इनके पास, जनवरी टू मार्च में इनके पास पिटता है बिजनेस, ऐसा इनके रिजल्ट रिजल्ट के हिसाब से कहा जा सकता है। अब कहते हैं आगे जो कि प्रॉफिट पार्ट कितना 12 करोड़ के आसपास होती है। तो ये देखिए 12 करोड़, यहाँ पे 65 करोड़ तक प्रॉफिट बना चुकी है कंपनी, 65 करोड़, 54 करोड़, 51 करोड़। तो यहाँ पे क्या देखने को बोला, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर क्या लग रही है, थोड़ी सी डिक्लाइन करती नजर आती है, लेकिन आगे क्या कहती है, ईयर 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 हिसाब से, ईयर ऑफ ईयर हिसाब से कहती है, जो हमारा जो सेल्स है, वो सेल्स हमारा इंक्रीज करती नजर आती है, क्योंकि नियर अबाउट हमारा 2023 में या 22 में या 21 में जो सेल्स था, उससे कई गुना इंक्रीज करती नजर आती है। मतलब इससे यदि इस साल से इस साल कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल के नहीं आती, थोड़ा सा परफॉर्मेंस पार्ट निकल के आती है, जो कि मुझे लगता है कि इसको देखा जाए तो कितना 5 20 2.5% के आसपास निकल के आती है सेल्स में।
तो ये ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से। और इसके बेसिस पे देखा जाए तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट टोटल है 165 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले भी पीरियड को आप कंपेयर करके देखें तो 213 करोड़ 164 करोड़ तक प्रॉफिट बना चुका है। अर्थात इसको टॉप भी नहीं कह सकते, एक तरह से फिलहाल इसको एवरेज कह सकते हैं। अभी एवरेज आसपास ही कामकाज करती नजर आती है। और आगे क्या कहते हैं इसके सेल्स और रेवेन्यू, क्योंकि इनका डेटर्स की पार्ट के क्या मार्केट मार्केट में फंसा है, इनके डेटर्स के पार्ट में कितना पैसा फंसा है। वो कहती है हमारे पास डेटर में 623 करोड़ का पैसा फंसा है। और पैसा कितने दिन के लिए फंसा है, करीब 56 दिन, अर्थात 2 महीने के लिए। और 2 महीने के पैसा कितना फंसा था, जब 2 महीने का पैसा फंसा हुआ है 623 करोड़ का। 623 करोड़ का अर्थात समझिए हमारे पास टोटल सेल्स कितना था, 4100 करोड़, उसमें 623 करोड़ मार्केट में फंसा है। पैसा कब आएगा वो आकलन करके देखिए। इसके बेसिस पे सोचिए जो बिजनेस में मॉडल्स में क्या निकल के आते हैं, क्या प्रॉफिट की पार्ट जो है उसमें कभी गिरावट आ सकती है या नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो पोजीशंस है वो किस तरह से रिएक्ट करती नजर आ सकती है आगे चल करके। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के। आगे आते हैं रेशियो में, हमने देखा कि 2 महीने में पैसे आते हैं। इन्वेस्टमेंट पार्ट क्या कहती है कंपनी के बारे में, इन्वेस्टमेंट पार्ट कहती है कंपनी का जो कि प्रोमोटर्स होल्डिंग करीब जो देखने को मिला वो 64% के आसपास ही सेम बना बना हुआ है सितंबर से लेकर के अभी। एफआई की पोजीशन में क्या हुआ है, एफआई की पोजीशन लगातार बिकवाली हो गया। एफआई ने जब लिया उसके बाद जबकि पब्लिक इशू के बाद तो उन्होंने बिकवाली करके निकल गया। डीआई यहाँ से बिकवाली करके निकल चुका है। अर्थात यहाँ पे देखा है तो फंसा फंसा एक कहते हैं ना, फंसा कौन पड़ा है, फंसा पड़ा है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स यहाँ पे फंसा पड़ा है। उसी क्रम में इंडिविजुअल का भी एक ट्रैक देखने का प्रयास करते हैं, जो डीआई में आखिर हुआ क्या, डीआई में कौन से बड़े डीआई यहाँ से निकलते नजर आए, उसमें देखते हैं, एक बार नजर डालते हैं डीआई की तरफ। और डीआई कहती है हमारे पास क्या पोजीशन था और आज के टाइम में क्या पोजीशन है। डीआई में देखने को मिला कि यहाँ पे फिलहाल एचडीएफसी म्यूचुअल्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल्स, जिनकी आईसीआईसी प्रूडेंशियल की थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिला। ऐसे एक कंपनी थी वाइट कोट करके आती है, जिनका फंड लगातार बिकवाली कर लिया, उनका पोजीशन है नहीं। तो इसमें दोनों ने दो का बिकवाली किया। जैसे देखा जाए पिछले लगातार इन्होंने क्या किया, बिकवाली के पोजीशन देखने को मिला। अब पब्लिक में कोई ऐसा बिग बुल तो नहीं है यहाँ पे या सुपर इन्वेस्टर के तौर पे, तो यहाँ पे देखने को मिलती है जो यहाँ पे एक बंधन एएमसी बैंक है। बेसिकली इनको कहाँ रखना चाहिए, इन्होंने डेटा गलत कर रखा है। इनका डेटा होना चाहिए था कहाँ पे, इनका डेटा होना चाहिए था डीआई के अंदर, बंधन एएमसी फंड और आईडीएफसी सेटलमेंट, अर्थात दोनों के दोनों देखा जाए तो ये 2% कहाँ पे देना चाहिए था, इनको देना चाहिए था डीआई के अंदर। और ये नियरली अबाउट मैं इसको देखूँ तो इसमें से 2% घटा दूँ, 2% के, तो 29% जो है ना वो कहाँ पे फंस मार्केट इनकी इनके पास है, वो है रिटेल इन्वेस्टमेंट के पास मार्केट कैप बनती नजर आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान देने का प्रयास किया, और एज ऑन डेट हमने यहाँ पे देखा कितना। अब इनकी इनकी डेटा बेसिस कहती है जो इनका परफॉर्मेंस लेवल एक लिस्टिंग के टाइम के बाद 76% का हो गया। उसके बाद क्या देखने को मिला, करंट प्राइस से करंट रिटर्न कितने मिलता नजर आता है, जहाँ पे केवल 28% की रिटर्न बनती नजर आती है। अब ये क्या कहती है बीएसई पे, और इसी डेटा को हम एक बार वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। और एज ऑन डेट ये कहती है जो स्टॉक में कोई भी परफॉर्मेंस लेवल देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्टॉक लगातार एक टाइम फ्रेम में गिरावट 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 का पोजीशन बनती है। और यहाँ पे दोस्तों जो कई बार आप सोचते होंगे यार यहाँ पे कैसे हो सकता है ये, तो ये अभी कैलकुलेशन का, बस सबके सब ना मार्केट में कैलकुलेशन का फंडा है। कैलकुलेशन का फंडा ये है, जो करंट मार्केट प्राइस कितना है 216 के आसपास, और लिस्टिंग कितना पे हुआ था, 298 पे हुआ था। तो इनको कहाँ से कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है यस प्राइस से। तो आप आईपीओ प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो एज ऑन डेट तो आपको बेनिफिट लेने का निकल के आता ना, लेकिन लिस्टिंग प्राइस पे जब मार्केट में लिस्टिंग हुई तो जब आप नया जो भी इन्वेस्टर आएगा तो लिस्टिंग प्राइस पे आएगा। तो लिस्टिंग प्राइस से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा गिरावट। गिरावट में सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे एक लॉस मेकिंग देखती नजर आती है। और इसका चार्ट भी यही दर्शाता है। चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट में लगातार लगातार डिक्लाइन निकल के आती है, मतलब थोड़ी सी चलती है फिर गिरती है। फिलहाल इनके पास एक लेटेस्ट ऑर्डर आया, ऑर्डर बेसिस पे इसमें परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिली है। अब ये कितना सस्टेन कर पाती है, क्योंकि इसका एज ऑन जिनके पोर्टफोलियो में होगा उनके लिए बेनिफिशियल तो नज़र नहीं आती है। तो इसके पीएस कंपनी में कुछ कंपनी का नाम है तो इसका चर्चा करेंगे। इसमें कैस्ट्रोल निकल के आती है। तो उसके बाद हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये न्यू लिस्टिंग कंपनी है। इसका परफॉर्मेंस हम कंपनी का कभी भी करेंगे तो न्यू लिस्टिंग कंपनी से ही करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम तो बात कर रहे थे आज
इसका नाम था गंधार ऑयल रिफाइनरीज इंडिया लिमिटेड, और इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हमने एक नज़र डालने का प्रयास किया। इनके पास यदि प्रोडक्ट पे देखेंगे तो प्रोडक्ट की कैपेसिटी क्या है, हाइड्रो क्या बनाती है, हाइड्रा लुक्स ऑयल बनाती है, प्रीमियम हाइड्रोलिक ऑयल, ल्यूब्स ऑयल बनाती है, मतलब ढेर सारा इनके पास है ऑयल्स हैं, ऑटोमोटिव ऑयल्स हैं, मिनरल्स ऑयल इन द पेट्रोलियम जेली बनाती है, रबर प्रोसेस ऑयल बनाती है, और पर्सनल केयर से रिलेटेड वे ऑयल बनाती नजर आती है कंपनियां, जिसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।